चलिए आगे रुक करेंगे दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहेंगी? इसके साथ ही लगातार क्राइम की खबरें दुर्ग से सामने आ रही है, तो पुलिस क्या कुछ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही है? क्राइम की खबरों के बारे में बात करें, खासकर दुर्ग जिले को लेकर, तो मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री को लेकर जिस तरीके से शिकंजा कसना दुर्ग पुलिस ने शुरू किया है, इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में बहुत जल्द इसके जो गुर्गों के साथ रगना है उन तक भी पहुंच सकती है। हालांकि दुर्ग पुलिस के बारे में अगर बात करें मादक पदार्थों को लेकर, तो 33 से ज्यादा ऐसे आरोपी पकड़े गए हैं जो मादक पदार्थ गांजे और हेरोइन की तस्करी करते थे और साथ ही उसकी स्थानीय स्तर पर बिक्री भी करते थे। अधिकांश तो जो बेचने वाले हैं वो उस समय पकड़े गए जो बस स्टैंड, पार्क या भीड़ भड़का वाली जगहों पर ग्राहकों की तलाशी में खड़े रहते थे और जब मुखबिर से इसकी सूचना मिलती थी तो पुलिस घेराबंदी कर उन्हें पकड़कर जेल दरख्त कर देती थी। तो इस तरह से लगातार दुर्ग पुलिस नशे के खिलाफ अभियान में जुटी हुई है और कोशिश यही की जा रही है कि जिस भी तरह के गीला या सूखा नशा हो, उससे जो अपराध घटित किए जाते हैं, कारित किए जाते हैं, घटित होते हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगे। एक कानून व्यवस्था बनाए रखने की दुर्ग पुलिस की एक बड़ी कवायद दुर्ग जिले में देखने को मिल सकती है। दूसरा मैं बात करूंगा गतका को लेकर। जिस तरीके से मार्शल आर्ट, कराटे, जूडो कराटे जो कि स्पोर्ट्स के साथ सेल्फ डिफेंस के रूप में भी देखा जाता है, उसी तरह से सिखों के बीच में एक गतका खेल काफी लोकप्रिय है जो कि सन 1982 से अब तक खेला ही जा रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से इसे सिखाया भी जाता है और इसकी प्रतियोगिताएं भी होती है। मैं जहां खड़ा हूं यह भिलाई के गुरुद्वारा के ठीक सामने वह स्थल है जहां पर 13वें राष्ट्रीय गतका खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां दर्जन भर से भी ज्यादा प्रदेशों के 150 से ज्यादा गर्ल्स बॉयज जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर भाग ले रहे हैं और अब कुछ ही देर में यह खेल प्रतियोगिता शुरू भी हो जाएगी। दूसरी बात करूंगा आगामी दिवाली त्योहार और छठ पर्व को देखते हुए दुर्ग पुलिस की तैयारी, जिला प्रशासन की तैयारी को लेकर तो लगातार बैठकें ली जा रही हैं स्थानीय स्तर पर व्यापारियों के साथ और ऐसे जो पसरा लगाते हैं विभिन्न चीजों की बिक्री को लेकर बाजार के सामने, तो वही ना कहीं पार्किंग को लेकर भी व्यवस्था सी निर्मित होती दिखती है। तो इन सभी बातों को लेकर दुर्ग पुलिस लगातार बैठकें ले रही है व्यापारियों के साथ भी और एक निर्णय लिया जा रहा है कि बाजार के बाहर ही पार्किंग की व्यवस्था हो। किसी भी तरह से कोई भी वाहन को, चाहे चौपहिया हो या दुपहिया हो, उसे बाजार के भीतर न घुसने दिया जाए और जो पसरा लगाने वाले हैं वह बाकायदा निगम से वेंडर लाइसेंस लेकर ही एक किनारे होकर अपनी दुकानें लगाएं ताकि कहीं से भी यातायात की व्यवस्था, आवागमन की व्यवस्था बाधित ना हो। एक बड़ी कवायद में दुर्ग पुलिस लगी हुई है। दूसरा बात करेंगे लगातार कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने को लेकर, सृजनात्मकता को लेकर जो जिला अध्यक्ष की को लेकर बैठक हो रही है दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर और भिलाई नगर में, तो उसे लेकर कल बैठक पूरी हो गई है सर्किट हाउस में। लगातार जो आवेदक थे उनसे मुलाकात की गई, रूबरू 1-to-1 हुआ और कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की गई और इस बीच बड़े नेताओं ने भी कहा जा रहा है कि पार्टी के जो पुराने बड़े नेता हैं उन्होंने भी अपने भाग्य आजमाने की कोशिश की है। अब जो लिस्टिंग हुई है उस लिस्ट को आला कमान के हाथों जो पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू जी आए हुए थे उनके साथ बताया जा रहा है कि विक्रम मंडावी और अनिला भेड़िया भी मुख्य रूप से मौजूद थी। तो इन सभी के द्वारा अब आला कमान को ये लिस्ट सौंप दी जाएगी और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति इससे संभव हो पाएगी। बहुत जल्द नए जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे। हो सकता है कि उनके नियुक्ति से कांग्रेस को एक बड़ी मजबूती मिले। जी कमलेश्वरी जी, और एक बात और बता देना चाहूंगा कि दो प्रोटोकॉल जारी हुए हैं विशेष रूप से मंत्री ओपी चौधरी को लेकर, जो कि आज नवा रायपुर से अहिवारा दुर्ग में आएंगे, जहां नवीन उप पंजीयक नए रजिस्ट्रार कार्यालय का उद्घाटन होगा। डोमलार कोचड़ा वहां पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद वह रैन बसेरा परिसर में स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ गणमान्य नागरिक है उनसे मुलाकात भी करेंगे, जन समस्याओं को जानने की कोशिश भी होगी। साथ ही संदीप शर्मा अध्यक्ष राज्य छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका भी दौरा कार्यक्रम है, जो कि 1 बजे तक आंगनबाड़ी, उचित मूल्य दुकान, मध्याह्न भोजन आदि स्थलों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद बैठक भी ली जाएगी। जी कमलेश्वरी जी बिल्कुल लगातार जो है अधिकारी और मंत्री भी लगातार दौरा कर रहे हैं ताकि विकास कार्यों को सुचारू किया जा सके। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सुबोध।
और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जिन्होंने बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो है पुलिस मुस्तैद है और आगामी त्योहारों को लेकर भी अब बैठकें जारी हो चुकी हैं। इसके साथ ही जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आपराधिक तत्वों को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्य कर रही है। बता दें कि आगामी में छठ का त्योहार है, जिसके बाद दीपावली का भी त्योहार है। उन सब को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस मुस्तैद है और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए लगातार कार्य भी कर रही है।